पढ़ेंगे पाठ 4 दीवानों की हस्ती। इसका पहला पद है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी यहाँ पर जो दीवाने शब्द है ये बेफिक्री या मस्ती का जीवन जीने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आया है। और हस्ती का अर्थ है सामर्थ्य या उनकी औकात। मस्ती का अर्थ है खुशी। आलम का अर्थ है संसार। और धूल उड़ाते का अर्थ है खुशी मनाते। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने बेफिक्र रहकर मस्ती का जीवन जीने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के कार्य व्यवहार एवं उनकी मनोदशा का वर्णन किया है। तो जैसे कि कवि कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर जो वीर हैं, जो दीवाने हैं, उनमें जोश भरा हुआ है। इन वीरों का ये कहना है कि देश की महानता और गरिमा के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। यानी हमारी कोई औकात नहीं है का मतलब हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। यानी हम तो आज़ादी के दीवाने हैं और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नीतियां तय करने के लिए हम एक जगह पर नहीं रुकते। तो दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि है आज यहाँ कवि ये कहता है कि हम तो जो हैं आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी हम आज यहाँ हैं तो कल हम दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं और अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां हैं उनको तय करने के लिए हम एक जगह पर नहीं रुकते हैं। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे और हम जिधर भी जाते हैं हमारे साथ मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी मस्ती का आलम यानी जो हमारा खुशियों का संसार है ये हमारे साथ होता है। हमारा यह आना जाना जो है खुशियों से भरा होता है। एक बार फिर से समझ लें कि कवि ये कहना चाहता है कि हम आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर वीरों का मन जो है जोश से भरा हुआ है। और इन वीरों का कहना है कि देश की महानता और गरिमा के सामने हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नीतियां तय करने के लिए हम एक जगह नहीं रहते हैं। आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे और हम जिधर भी जाते हैं हमारे साथ पूरा खुशियों का संसार होता है। इस तरह से हमारा आना जाना खुशियों भरा होता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इन पंक्तियों में कवि ने दीवानों के लोगों के बीच अपने आने जाने को उल्लास बताते हुए उसकी प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। यानी अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते हुए जब लोगों के बीच पहुंचते हैं, यानी जो आज़ादी के दीवाने हैं ये अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते हुए जब आम लोगों के बीच में ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ एक प्रकार से खुशी का वातावरण बच जाता है। और
सब कहते ही आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी जब वे वहाँ से दूसरी जगह जाने की तैयारी होते हैं, यानी जब वहाँ रुकते हैं और रुकने के पश्चात लोगों से मिलते जुलते हैं, उनको बताते हैं, और जब दूसरी जगह जाने की तैयारी होते हैं तो उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात वे बहुत दुखी होते हैं। तो लोग उनसे क्या पूछते हैं कि तुम तो अभी आए थे और इतनी जल्दी कहाँ के लिए चल पड़े, तुम्हें तो यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए था। थर्ड पैराग्राफ, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो संदर्भ वही रहेगा इसमें जो पहले बताया है। प्रसंग में इन पंक्तियों में दीवानों के मस्त स्वभाव और उनकी गतिविधियों का वर्णन किया गया है। तो जो आज़ादी के दीवाने लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं, यानी किस ओर चले यह मत पूछो, यानी लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, इस बात की चर्चा उनसे मत करो। चलना है बस इसलिए चले, उन्हें तो बस इतना पता है कि उन्हें चलते रहना है, उन्हें अपनी मंजिल की प्राप्ति न होने तक अपने गंतव्य को चलते रहना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते हैं। यानी जो आज़ादी के दीवाने हैं उनका ये मानना है कि चलना ही जीवन है और वे इसे दूसरा रूप समझते हैं, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलते रहना ही जीवन है। तो वे इस दुनिया में जो है लोगों को जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी इस दुनिया के लोगों से उनके दुख को लेकर के खुशियां देते हुए जाते हैं और लोगों के बीच में खुशियां बांटते वे आगे बढ़ जाते हैं, यानी लोगों के दुखों को ले लेते हैं और उसके बदले उन्हें सुख प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दो बात कही। नेक्स्ट पैराग्राफ, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कवि ये कहता है कि हमारा जो सुख दुख है वो समान रूप में अपनाने की प्रवृत्ति का वर्णन इसमें किया गया है। यानी ये दीवाने जो हैं वो सुख दुख को समान रूप से अपनाते हैं। तो उनका जो मस्ती भरा जीवन है, जीने वाले दीवाने, मस्ती भरा जीवन जीने वाले जो दीवाने हैं वो लोगों से अपनत्व जताते हुए उनसे प्यार भरी दो बातें करते हैं। इसलिए कवि लिख रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, यानी दो बातें उन्होंने अपनी कही और कुछ बातें दो बातें उन्होंने दूसरे लोगों की सुनी। कहने का मतलब यह है कि वो उनसे प्यार भरी दो बातें करते हैं और उनके सुख दुख की बातें भी सुनते हैं। वे दूसरों के सुख से प्रसन्न होते हैं और दुख से दुखी भी हो जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि वे जो हैं दूसरों के सुख से प्रसन्न और दुख से दुखी हो जाते हैं, तो उनके अपने चेहरे जो हैं
चेहरों पर आए हुए जो सुख दुख के जो भाव हैं, जो चेहरे पर आते हैं सुख दुख के भाव, उसको वो समान रूप से अपनाते हैं। यानी वो न तो सुख से अधिक प्रसन्न होते हैं और न दुख से अधिक घबराते हैं, समान भाव से। यानी उनके जो चेहरे हैं उस पर आए हुए जो सुख दुख के भाव हैं वो समान रूप से हैं, यानी वो समान रूप से उसको उन्होंने अपनाया है, अर्थात उनके सुख दुख में शामिल हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर कवि ने जो है भिखमंगे शब्द का प्रयोग जो है अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के लिए किया है। भिखमंगे तो अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोग, और स्वच्छंद का अर्थ यहाँ पर आया है, इसमें स्वच्छंद शब्द आया है। स्वच्छंद का मतलब है बंधन रहित। असफलता यानी सफलता का प्राप्त न होना ही असफलता है, यानी हार। तो यहाँ पर कवि ने जो है बेफिक्री जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के व्यवहार के बारे में और उनकी मनोदशा के बारे में बताया है। तो कवि कहता है कि स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाए हुए, यानी जो ये मस्त मौला हैं, लोग हैं, जो ये मनमौजी हैं, ये वीर जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी, ये स्वतंत्रता को पाने के लिए अपना एक लक्ष्य बनाए हुए हैं। और अपने मनमौजी स्वभाव वाले ये दीवाने लोग जहाँ भी गए वहाँ दीनहीन तथा अभावग्रस्त जो जीवन जीने वाले लोग हैं उनके बीच में जाकर के इन्होंने अपना प्यार उन्मुक्त भाव से उस पर लुटाया है। पर इतना सब कुछ होते हुए भी अगली पंक्ति में कवि कह रहा है कि हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब इनको समझ लीजिए दोनों पंक्तियां, कि इतना होने के बावजूद भी, कुछ करने के बाद भी वो जो है अपने लक्ष्य से दूर ही रहे। निशानी सी उर पर, यानी हम अपनी कोई निशानी सी उर पर लिए हुए, अपने हृदय पर लिए हुए चले थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अपने लक्ष्य से दूर ही रहे और अपने सीने पर इस असफलता का भार लेकर के जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे दुनिया वालों। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर जो है कवि ने दीवानों की मनोदशा का वर्णन किया है, और मनोदशा का वर्णन करते हुए ही वो कहता है कि दीवानों ने अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए ये कहा है कि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले हम दीवानों के लिए न तो कोई अपना है और न कोई पराया, है ना। अब अपना और पराया क्या, यानी हमारे लिए दीवाने कहते हैं कि हमारे लिए न तो कोई अपना है न कोई पराया है। और आबाद रहे दुनिया वाले, उनका ये मानना है कि दुनिया के लोग जो हैं वो आबाद रहें, प्रसन्न रहें। तो इस तरह से हम सभी को जो है समान भाव से देखते हैं। दीवाने कह रहे हैं कि हम समान भाव से देखते हैं, क्योंकि हम विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोगों को एक समान मानते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं, क्योंकि और जीवन के नियम तथा बंधन हमने खुद बनाए थे। कह रहे हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी हमने जीवन के बंधन जो है स्वयं बनाए थे और खुद ही हम उन्हें तोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं।
समझ रहे हैं ना? यानी हमने ये, कवि का ये कहना है कि दीवाने लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो है हमने अपने जीवन के नियम तथा बंधन खुद बनाए थे और खुद ही उन्हें तोड़कर हम दूसरी जगह जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी की ओर हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये यहाँ पर पाठ आपका जो है समाप्त होता है और इसके प्रश्न अभ्यास हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।